जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बहु हरून चिश्ती। आप देख रहे हैं निडर न्यूज़। जी नाज़रीन, ये मेरी वीडियो अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से है। बराए मेहरबानी ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इनकी जो शहादत का जो मुअम्मा, जो इन्फॉर्मेशन, जो इस मामले से मुतल्लिक, जो इनकी शहादत से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची है, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा एक इन्वेस्टिगेटेड सहाफ़त के तकाज़े से। नाज़रीन, अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान के आला ओहदेदारों को मतलूब थे। वो किस लिए मतलूब थे? क्योंकि वो कुछ राज या कुछ इंकशाफात या किसी की करप्शन के राज वो उसको अन करीब अया करने वाले थे, जिसकी वजह से उन पे प्रेशर आया और उनके ऊपर ऐसा प्रेशर आया कि जिस मुल्क में भी जाना पड़ा, उस मुल्क से उनको किसी न किसी वजह से वहाँ से दूसरे मुल्क में जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। वो कौन से ऐसे हथकंडे थे, ये राज तो वो अपने सीने में ही दफन करके चले गए हैं। लेकिन लास्ट में जो कीनिया में, जिस मुल्क में आप रह रहे थे, क्या हुआ है, इतवार की शब जो है ये आप निकले हैं एक जगह से, तो वो आप जा रहे थे। ब्रोइन अबुआ जो है एक सहाफ़ी है, उसने भी इसके ऊपर बड़े इंकशाफात किए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ये जो मैं आपसे बात करने लगूँ, ये है मुकामी पुलिस कीनिया का जो बयान है, जो उन्होंने मीडिया पे दिया है, मैं वो आपको बताने लगूँ कि उनका ये कहना था कि हमें एक कॉल मसूल हुई है बच्चे अगवा की, और सेम उसी टाइम पे वहाँ से गाड़ी निकलती है। वो गाड़ी थी अरशद शरीफ साहब की। जो अरशद शरीफ साहब वहाँ से गाड़ी, उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो अपने ध्यान से जा रहे हैं, लेकिन आगे जाते ही जो सड़क है वो कुछ पत्थरों से भरी पड़ी थी। जगह को मशकूक जानते हुए उन्होंने गाड़ी को जो है ना तेज़ कर दिया कि कहीं उनके ऊपर कोई ऐसा कोई मसला ना हो जाए, कोई कातिलाना हमला ना हो जाए। इस डर से उन्होंने भगाई। पीछे से कीनिया पुलिस ने फायर खोले, 9 फायर खोले, 4 फायर उनके दाएं जानिब लगे, लेकिन एक जो फायर, जो 2 फायर मेन फायर हैं, वो आपके सर के जाके लगे। इतना एग्जैक्ट निशाना। ड्राइवर जख्मी हुआ, ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ, यानी ड्राइवर जख्मी हुआ, लेकिन अरशद शरीफ की जो उनके जो सर पे गोली मारी गई, ये एक पूरा पक्का एक निशाना था। पुलिस महकमे में इतने कोई एग्जैक्ट स्नैपर शूटर जो होते हैं वो नहीं होते कि जो एग्जैक्ट किसी के जो है ना सर पे अगर टारगेट किया तो सर पे मारे। लेकिन कीनिया की पुलिस में होते होंगे स्नैपर शूटर, होते होंगे पुलिस अफसरान जख्मों की ताब ना लाते हुए, चूँकि उनका सर फट गया था गोलियों से, और ये गोलियों की तरतराहट उस इलाके में सुनाई दी गई। ये पुलिस का मैं आपको बयान सुना रहा हूँ। उन्होंने बाद में जब देखा कि ये अरशद शरीफ कोई और आदमी है, गलत शनाख्त की बिना पे इनका मर्डर हो गया, और मज़ीद यकीन दहानी दिलाई गई कि इसके ऊपर हम शफाफ तहकीकात करेंगे। माशाल्लाह, सलूट है जी ऐसी कीनिया की पुलिस को। ये तो था पुलिस का बयान, लेकिन ब्रोइन अब्रुआ जो एक सीनियर सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटेड सहाफ़ी है, उसने पुलिस का भांडा कैसे फोड़ा, ये बात सुनने वाली है। वो सहाफ़ी कहते हैं जी, सहाफ़ी ने अपने बयान में कहा कि जो अरशद शरीफ सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तानी है, उनकी जो लाश है वो मौका वारदात, यानी जहाँ पे आपका मर्डर हुआ है, उससे 78 किलोमीटर दूर पाई गई आपकी डेड बॉडी। पहली पुलिस की उन्होंने ये भांडा फोड़ा। दूसरा, जो वो सड़क पथरीली थी, वो सड़क बेसिकली पथरीली नहीं थी, उस सड़क के ऊपर पत्थर रखे गए ताकि ये कोई ऐसी हरकत करे। एक साफ प्लेन सड़क के ऊपर जब पत्थर कहीं पड़े हो तो डेफिनेटली ड्राइवर हो या खुद बंदा गाड़ी चला रहा हो, वो मशकूक हो जाता है कि ये क्या मामला होने लगा है, यहाँ पे लगता है हमारे पे कोई टारगेट किलिंग होने लगी है। तो इस खदशे से अपनी जान को महफूज करने के लिए, बचाते हुए वहाँ से ड्राइविंग तेज करना ही बनता है। मेरा ये सवाल है उन ओहदेदारों से जिन ओहदेदारों को ये मतलूब थे। डेफिनेटली ऐसे बंदे सहाफ़ी जो कि अपने ही मुल्क में मशकूक जाने जाए या अपने ही मुल्क में गैर महफूज जाने जाए,
उनके हक पे आवाज़ बुलंद करने वाला भी गैर महफूज होता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। निडर न्यूज़ का सिर्फ मिशन यही है कि निडर तरीके से हर बात का इंकशाफ अपना खोल के सामने रखना है, क्योंकि ये हमारा हक है, साफियों का हक है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगवा की कॉल आई तो पुलिस, दुनिया की जितनी भी माहिर पुलिस हो, वो कभी भी ड्राइवर को टारगेट नहीं करती। जब करेगी टायरों पे फायर करेगी ताकि वो गाड़ी किसी तरीके रुके। यानी कि उसकी गोली भी इतनी फास्ट थी, इतना एग्जैक्ट निशाना था, अगर जो उसके सर पे गोली लगा रहा है अरशद शरीफ साहब के, वो उनके टायरों पे भी लगा सकता था, क्योंकि उसका निशाना दुरुस्त था, वो उसके टायरों पर भी लगा के उनके गाड़ी रुकवा सकता था। शनाख्त करके उसका जो बच्चा अगवा करने का मतलब ये तो नहीं है कि वो मर्डर करके भाग रहे हैं वहाँ पे, तो ये कातिल है, कोई दहशतगर्द है, तो उन पर गोली चला दी, उनको उनका मर्डर कर दिया। नाज़रीन गिरामी कदर, आप ये समझते हैं कि इंसान जो है ना, इंसान बोला किसी हद तक होता है, इंसान बेवकूफ़ किसी हद तक बनाया जाता है। इनकी मौत का जो मुअम्मा दूसरे मुल्क में किया गया, मेरी ये बात आज की ये लिख के रख ले, इनका खूने न हक का जो बदला है वो एक ना एक दिन ज़रूर लिया जाना है। वो किस दिन लिया जाना है, मैं ये ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इनके कत्ल का जो मुअम्मा है ये ज़रूर हल होगा और पूरे वज़न के साथ हल होगा। अगर कोई इसके पीछे कोई बड़ा शाखसाना है तो वो अपनी इबरतनाक मौत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि किसी की मौत उसके राज़ों को नहीं छुपा सकती, मुखालिफ के राज़ों को उसकी मौत नहीं छुपा सकती। लिहाजा ये हमारी अपने पाकिस्तान के उन मुनसफ और उन शफाफ और उन दयानतदार ओहदेदारान से गुजारिश है, खुदारा सहाफ़ियों का कत्लेआम न किया जाए, खुदारा सहाफ़ियों को उनकी आज़ादी राय का हक दिया जाए। खुदारा आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदारा सहाफ़ियों के साथ ये ज़्यादती बंद की जाए। हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब बिगाड़ेगा हमारा अपना ही हमारा कुछ बिगाड़ेगा। खुदा के लिए वज़ीर आज़म मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, आपको इसके ऊपर सख्त रद्द अमल जो है ना वो देना चाहिए था कीनिया पुलिस को कि आपके मुल्क में हमारा सहाफ़ी का, मशहूर सहाफ़ी का मर्डर हो गया है। हमारे घर की लड़ाई हमारे घर तक है, लेकिन दूसरे मुल्कों में ये मैसेज जाना चाहिए था, जो कि हम खामोश बन के बैठे हैं, हम अपनी अनाई लेके बैठे हैं। खुदारा सहाफ़ियों को जीने का हक दिया जाए। अब इस वक्त इमरान रियाज खान के बाद तो पता चल गया था किसी वक्त भी किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई ना कोई गेम हो सकती है। लिहाजा मेरी उन तमाम अदारों से गुजारिश है कि हमें फिल फौर तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो दिया जाए, ताकि हम अपने आप को महफूज, यकीनी महफूज समझें। जी।